Good morning all of you. I hope you all are fine. हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.c और 2.d पढ़ चुके हैं, isn't it? आज हम एक्सरसाइज 2.d पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.d पढ़ने से पहले हमारे पास जो आज का न्यू टॉपिक है वो है डिवीजन। फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन का फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते हैं, किसी फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए ना सबसे बेसिक चीज जो ये है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 18/28 डिवाइड बाय 16/18, मान लेते हैं कुछ ऐसा कहा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ ऐसा आपसे कहा कि एक दो फ्रैक्शन है, ठीक है, और आपसे बोला डिवाइड कीजिए। तो हम ऐसे भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे जब तक ये डिवीजन का साइन जब तक ये डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज ना हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए ना हमको इस तरफ वाले का राइट साइड वाले का ना इस तरफ को कुछ नहीं करना है। डिवीजन ये है ना, तो हमको डिवीजन चेंज करना है, तो क्या करेंगे ना, इस वाले को हम क्या निकाल देंगे, रेसिप्रोकल, या फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहिए या रेसिप्रोकल कहिए, या तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहिए या रेसिप्रोकल कहिए, दोनों चीज सेम है। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ला देंगे। जैसे देखिए क्या करना है, बस 18 को 18 रहने देना है, 28 को 28 रहने देना है। हमको इससे मतलब है, क्या करेंगे ना, 16/48 है ना, इसको 48/16 कर देंगे, उल्टा हो गया, और कुछ नहीं करना। हमने क्या किया, देखो 48 जो है वो डिनोमिनेटर में है, हमने न्यूमरेटर में बना दिया। 16 जो था वो हमारा न्यूमरेटर में था, ये हमने 16 जो है न्यूमरेटर में था, वो डिनोमिनेटर बना दिया, मतलब नीचे ऊपर बस उल्टा कर दिए। तो ये जब उल्टा कर दिए ना, इसके उल्टा करने से क्या हुआ कि डिवीजन वाला साइन जो है ना वो आप बदल गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब आप जानते हैं इसे काटने के लिए, जैसा काटना काट दीजिए, 2 से 14 24, 2 से 1 जा 14, 2 12 जा 24 और कटेगा। यस, ये देखो इधर इधर कट गया ना, अब इधर इधर काटते हैं, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और कटे, कहीं इधर इधर नहीं कट रहा है, इधर इधर नहीं कट रहा, इधर इधर नहीं कट रहा, इधर उधर हाँ कटेगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना कट गया। अब कहीं से नहीं कट रहा है ना, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर दो, 9 × 2 कितना हुआ, 9 3 जा 27, नीचे क्या 7 और 2 बच गया, 7 2 जा 14, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। आई होप आप सभी को ये डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा फ्रैक्शन का आखिरी पार्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम एक्सरसाइज अब करेंगे। हम अब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपसे क्या किया, राइट रेसिप्रोकल, आपसे क्वेश्चन पूछा कि रेसिप्रोकल निकालिए। रेसिप्रोकल क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे 3/5 है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, 5 को ऊपर लेके चल जाओ, 3 को नीचे लेके चला, ये 5/3 रेसिप्रोकल हो गया। अगर 7/9 कहा तो 9 को ऊपर लेके चल जाओ, 7 को नीचे कर लो, 9/7 हो गया। बस उल्टा कर देना, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ बोला डिवाइड करने बोला 15/19 बाई किससे करना है, 3/38 से करना है। कुछ नहीं करना है, 15/19 को रहने दो, बाई का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड कर दो 3/38। अब देखो यहाँ डिवीजन है ना, डिवीजन को हम चेंज करेंगे क्या चीज में, मल्टीप्लिकेशन में। हम इधर वाले को इधर जस्ट कितना छोड़ देते हैं, 15/19, इसको सेम छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना लेफ्ट साइड वाले को। हमको मेन मतलब इस वाली तरफ से, इस तरफ कुछ नहीं करना, ठीक है। हमको राइट साइड वाली तरफ से मतलब है। डिवाइड
कि बगल वाले मतलब राइट साइड वाले से मतलब है, इस तरह से कोई मतलब नहीं। 3/38 है तो 38/3 कर देंगे, ये डिवीजन अब क्या मल्टीप्लिकेशन बदल गया। अब काट दो, 3 1 जा 3 5 जा 15, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, क्या बन गया 5 2 जा 10, 1 into 1 1, 10/1 आंसर आपका। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी सोल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा सिंपलीफाई बोला आपसे। सिंपलीफिकेशन किसका, जैसे बोला 13:1/2 डिवाइडेड बाय 4:1/2। आपसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा, आप क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करना, पहले इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाओ। 13 × 2 26, 26 + 1 27/2। अब देखो 4 × 2 4 2 8, 8 + 1 9/2, ये डिवीजन का डिवीजन आ गया। अब देखो 27/2 को हम रहने देंगे, 9/2 को 2/9 कर दो, ये डिवीजन वाला साइन जो है वो बदल गया मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना, हम बस इसको चेंज कर दिए। अब जो काटेंगे 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, सॉरी यस 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, सॉरी। देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, आपसे कट गया ना ऊपर नीचे। अब 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3/1 आंसर। जब कहीं तिरछा तिरछी नहीं कट रहा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा हो, तो आप ऊपर ऊपर और नीचे नीचे को डायरेक्ट आप क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है ना, वही हमने भी किया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला ना कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोला, 3:1/4 डिवाइडेड बाय डॉट इज इक्वल टू 2:1/3। मतलब ये हुआ ना कि हम 3:1/4 में कितना से भाग दें, 3:1/4 में कितना से भाग दें, कितना आ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हम मान लेते हैं कि x। अब देखो x यहाँ डिवीजन में है ना, x यहाँ डिवीजन पहले इसको फ्रैक्शन को तोड़ो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को निकालो। 4 3 जा 12 + 1 13/4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 + 1 7/3। अब देखो ये देखो ये x डिवीजन में है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे उधर चला जाएगा, तो 13/4 इज इक्वल टू 7/3 इंटू x। ये x जो था वो डिवीजन में था, हमने इक्वल टू के इधर भेज कर क्या बना दिया, मल्टीप्लिकेशन। जब कोई भी डिजिट इक्वल टू के दाएं बाएं या फिर कहीं की जगह चेंज करता है, इक्वल टू के इधर से इधर चला जाए या इधर से इधर आ जाए, तो वो साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन किससे बदल जाता है, डिवीजन में। ठीक है ना, तो यहाँ ये डिवीजन था, हम इक्वल टू को उधर भेज दिए तो क्या बन गया, ये मल्टीप्लिकेशन बदल गया ना। अब देखो इस वाले देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको इधर भेजेंगे तो डिवीजन में आएगा। 13/4 डिवाइडेड बाय 7/3 इक्वल टू x, ये समझ में आया। अब देखो 13/4 इंटू चेंज कर लेंगे 3/7, समझ आ गया, आंसर ला दो। 13 3 जा बाय आंसर आपका 38, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 के बिल्कुल सेम है, वो क्वेश्चन नंबर 5 आप सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा ना, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई टू गेट 10:3/4 into dash is equal to 50।
क्वेश्चन में ये कहा ना कि 10:3/4 से कितना गुना करे कि 50 आ जाए। तो मान लेते हैं कि हमने x गुना किया, ठीक है। अब देखो x गुना किया तो ये हमारा डिजिट देखो मल्टीप्लिकेशन में है ना, अगर तुम इधर भेजोगे इसको तो ये डिवीजन में बदल जाएगा। x = 50 डिवाइडेड बाई 10:3/4। ये समझ आया। ये डिजिट इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये डिवीजन बन जाएगा ना, इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये डिवीजन बदल जाएगा। डिवीजन बदला तो क्या आंसर आया आपका 50 इसको सोल्व कीजिए। 50 10 4 40 प्लस 3 43/4 बटे 1 150/1 इंटू 4/43। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कैसे किया? हाँ, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया था, क्वेश्चन ये पूछा ना कि 10:3/4 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए। तो हमने मान लिया कि x मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। अब देखिए ये डिजिट x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इक्वल टू के इधर जाने पर डिवीजन में बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, डिवीजन को हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन था तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन पहले चेंज किए। 10 × 4 40 40 + 3 43/4। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज किए तो 43/4 से 4/43 उल्टा हो गया, ये बन गया, ठीक है। अब इसको आप सॉरी इट इज 50 अगर गुना करेंगे तो ये आएगा 200/43 आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना। मान लेते हैं कि वो दो नंबर है, ये दो नंबर है a और b, ठीक है। दोनों को जब प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, दोनों को जब गुना किए ना तो कितना आ गया मेरा 21:3/5 21:3/5 ये बोला क्वेश्चन में। फिर क्या बोला, इफ वन ऑफ देम इज 9:3/5। फिर क्या बोला कि अगर दोनों में से कोई एक, मान लेते हैं ये बोला क्या है 9:3/5 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। देखो तो ये नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके ये डिवीजन में बदल जाएगा, इक्वल टू के इधर से मल्टीप्लिकेशन से इधर जाके डिवीजन बदल जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, b = 21:3/5 डिवाइडेड बाय 9:3/5, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो डिवीजन को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करो, 21 × 5 को चेंज करो 105, 21 × 5 105 और 105 + 3 108/5। अब ये क्या होगा 9 × 5 45 + 3 48/5 डिवाइडेड। अब देखो 108/5 मल्टीप्लाई बाई डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज किए तो 48/5 बन गया 5/48 हो गया। अब डिवाइड कर दो, 5 5 से 1 कैंसिल, अब 2 5 54 2 और कटेगा, आपका आंसर आ गया 9/4। आपका आंसर आ गया 9/4, ठीक है। आप इस कैलकुलेशन को आप खुद से भी कर सकते हैं, आंसर आपको 9/4 आ गया, ठीक है। अगर आपको अपने आया हुआ आंसर पर डाउट लगे, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को ये लगे कि सर मेरा आंसर गलत है या सही है, पता कैसे चलेगा, तो क्या कीजिए ना कि इस नंबर को ना यहाँ पर रख कर देख लो। क्वेश्चन क्या पूछा था कि इस नंबर में क्या गुना करें कितना आ जाए, तो हमने आंसर क्या लाया इतना, मतलब हमारे हिसाब से इस नंबर में इतना गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, 9:3/5 इंटू 9/4, हमारा आंसर यही आता ना। अगर गुना करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से इतना आना चाहिए, देखो आ जाएगा 45 + 3 48/5 इंटू 9/4 12 9 108/5 108/5 है
21:3/5 मतलब देखो तो, है ना, 21:3/5 को हमने जब चेंज किया था 100/5 सेम आ गया दोनों ना, सेम आ गया मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला ना, बाय व्हाट नंबर शुड 8:1/3 be divided to obtain 5:1/4 बाय व्हाट नंबर। बोला ना क्या कि 8:1/3 से हम कितना को डिवाइड करें कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 5:4/5। कुछ नहीं, इसको सोल्व कर दीजिए, कैसे सोल्व करना है वो आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कितना किलो ऑफ एप्पल इज 2। देखो कॉस्ट ऑफ 11:4 3/4 kg ऑफ एप्पल। इलेवन इज टू 3/4 kg एप्पल का कॉस्ट कितना दिया आपके बुक में 250:3/4। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का। एक बात बताओ, अगर 11:3/4 को जब चेंज करें कितना आएगा 44, 11 to 4 44 प्लस 3 47/4। मतलब कि अगर इतना किलो एप्पल का अगर दाम है 1000 प्लस 3 1003, अगर इतना किलो एप्पल का दाम है मेरा 1003/4 रुपया, तो 1 किलो एप्पल का दाम कितना, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इसको तो डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट डिवीजन कर देंगे, आंसर ला दीजिए। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, ऊपर नीचे हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, ये 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 ना बिल्कुल सेम है। द कॉस्ट ऑफ 12 बाइसाइकिल इज कितना, मतलब कि कॉस्ट ऑफ 12 बाइसाइकिल इज इक्वल टू कितना है 24,000/3/4 इतना, मतलब 12 साइकिल का जो प्राइस है वो इतना, तो एक साइकिल का प्राइस कितना, एक साइकिल का प्राइस हो जाएगा 24,000/3/4 डिवाइडेड बाय 12। हो गया आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द कॉस्ट ऑफ कितना ग्रेप्स इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg। क्वेश्चन नंबर 9 9 10 11 तीनों बिल्कुल सेम है। ये बस का बस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जरा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोला ना कि a bus covers a distance at uniform speed of 60:3/4 km/h। स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितना 60:3/4 km/h। आपसे बोला कि एक बस है जो चल रही है और उसका स्पीड क्या दिया हुआ है 60:3/4 km/h। मतलब कितना है, इसको चेंज कर दो। एक बात बताइए, ये 243/4 km/h, किलोमीटर/h मतलब समझते हैं आप। इसका अगर हमें लिखा ना कि 2 km/h, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक आवर में 2 किलोमीटर। अगर हम लिखे 6 km/h, इसका मतलब एक आवर में 6 किलोमीटर। समझ आया? यहाँ क्या लिखा है 243 किलोमीटर, 243/4 km/h। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आवर में कितना 243/4 किलोमीटर। ये समझ आया? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा,
yes, a bus covers a certain distance at a uniform speed of 60/3/4 km per hour. How much distance will it cover in 6 hours? देखो इतना स्पीड से चल रहा है, पर घंटा का स्पीड दिया हुआ है, तो मतलब 1 घंटा में इतना किलोमीटर चलेगा, तो 6 घंटा में, अगर 1 घंटा में इतना चलेगा तो 6 घंटा में, ठीक है। आप लिखिए, आप ऐसे लिख दीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर इज इक्वल टू इतना। आप इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओह यस, देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला ना कि एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। फिर क्या बोला, लेंथ दिया हुआ कितना, 50/4/5, 50/4/5 मीटर। अब ब्रेथ इसका क्या दिया है, 254 मीटर। एक बात बताओ, लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, और आपसे पूछा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आपको पता है ना कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू डालो, ब्रेथ का वैल्यू डालो, दोनों को गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, अच्छा साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या दिया, साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या दिया आपका, 4:3/4, ठीक है। मतलब कोई एक स्क्वायर है जिसका एक साइड इतना है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या दिया है, इतना, तो एरिया ऑफ क्या होता है, 4 इंटू, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू इतना डाल दो, 4:3/4 मीटर स्क्वायर। काटना है काट दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4:3/4 है ये, इंटू 4:3/4। आप इसको पहले चेंज कर लेंगे ऐसे, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा ना, ए बुक कंसिस्ट ऑफ 300 पेजेस। During the last some days, Silpi read 2/5 part of the book. How many pages did she read? Oh, अच्छा क्वेश्चन है ये बोला ना क्या, एक बुक में 300 पेजेस है। नंबर ऑफ पेजेस इन बुक कितना है, 300। एक पेज में कितना बुक है, सॉरी पेज कितना है, 300 पेज है। सब लास्ट है, Silpi reads इतना, तो क्या करेंगे, पेजेस रीड बाय सिल्पी। देखो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन आपसे ये कहा ना कि एक बुक है जिसमें टोटल 300 पेजेस हैं। कितना पेज, 300 पेज है। फिर बोला क्या कि बीते कुछ दिन में शिल्पी एक लड़की है जो उस किताब का 2/5 पार्ट पढ़ गई है। कितना पढ़ गई, जो पूरे नंबर ऑफ पेज था ना, 300 पेज था ना, 300 पेज का 2/5 पार्ट पढ़ गई। 300 पेज का 2/5 भाग पढ़ गई, ठीक है। तो क्या बोला, हाउ मेनी पेजेस डिड शी रेड, तो वो कितना पेज पढ़ी है। देखो सबसे पहले क्या लिखा कि पेज कितना है, 300। अब पेजेस रेड बाय शिल्पी कितना है, 300 का 2/5। ये ऐसे क्यों हो गया सर, 300 इंटू 2/5 क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा ना कि शिल्पी रीड्स 2/5 पार्ट ऑफ बुक। शिल्पी रीड्स 2/5 पार्ट ऑफ बुक। यहाँ ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शिल्पी जो है वो पढ़ गई 2/5 पार्ट, किसका, उस बुक का।
तो बुक का 2/5 पार्ट, तो बुक कितना है टोटल 300 है ना, 300 का मतलब होता है गुना, ठीक है, का बोलो या ऑफ बोलो, यहाँ ऑफ है ना, तो ऑफ का मतलब होता है गुना। तो बुक का 2/5 पार्ट, तो बुक टोटल कितना है 300 है, तो 300 का 2/5 लिख दिए, निकल गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 60 से कट गया, 120 पेज पढ़ गए वो, ठीक है। क्वेश्चन यही आपसे पूछा था ना कि शिल्पी कितना पढ़ गई, कितना पेज पढ़ी है, तो शिल्पी 120 पेज पढ़ी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता ना कि कितना पेज छूट गया या कितना पेज अभी पढ़ना बाकी है, तो देखो पहले तो निकल गया कि कितना पेज पढ़ ली 120, अब 300 पेज में 120 पढ़ ली तो कितना नहीं पढ़ी घटा दो, ठीक है, 180 पेज बचा हुआ है अभी। तब वो जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बताना होगा, ठीक है। ये एक चैप्टर आपका क्लोज हो गया। इसके साथ 2 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो आपको बना लीजिएगा। आपका चैप्टर 2 आपका खत्म हो गया, ठीक है। आप सभी पूरे एक्सरसाइज को बनाइए, अच्छे से सोल्व कीजिए। और मंडे को हमने आपका रखा है डाउट सेशन, ठीक है। मंडे को क्या है, डाउट सेशन ऑफ चैप्टर 2 में आपको जो भी डाउट है वो आप मंडे को डाउट सेशन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके पहले सारा बना करके मंडे को हमको चाहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, सी यू।